जो हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो मुद्दा है मंदिर के सोने का। आखिर कौन है, किसकी नजर है मंदिर में जमा सोने पर, और ये मामला क्या है, किस तरह से तूल पकड़ रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण एक नए विवाद में घिर गए। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश के मंदिरों में जमा सोना जो है उस पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने जो मूल ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि देश में धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा हुआ है। सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इन ट्रस्टों से यह सोना कम ब्याज दर पर लेना चाहिए। जब इस बयान पर विवाद बढ़ा तो पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई दी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो पृथ्वीराज चव्हाण ने अगर सोना लेने की या मंदिर या धार्मिक संस्थानों से खजाना लेने की बात भी कही थी तो फिर वो सभी पर लागू होनी चाहिए थी, सिर्फ एक विशेष समुदाय पर क्यों? पृथ्वीराज चव्हाण पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। मंदिरों में जमा सोने पर कांग्रेस की नजर है, ऐसा कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण अपनी सफाई में, जरा सुन लीजिए। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। लेकिन कुछ भक्त चैनलों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इसको मैंने किसी एक विशिष्ट, किसी धर्म विशिष्ट धर्म को मद्देनज़र रखते हुए ये सूचना की है, ऐसा आरोप किया है। अब इसके बारे में मैं जो सही होगी कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन याद रहे कि अब तक 2 प्रधानमंत्रियों ने सोना इकट्ठा करने गोल्ड मोबिलाइजेशन की योजनाएं बनाई है और इत्तेफाक है कि दोनों भी भाजपा से संबंधित थे। चलिए, तो सवाल ये उठ रहा है, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ एक धर्म विशेष के ही संस्थानों के सोना या खजाने की बात क्यों की। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। ऐसा पहले भी होता रहा है। देश में धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा है। सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इन ट्रस्टों से ये सोना कम ब्याज दर पर लेना चाहिए। धर्मगुरु इसको लेकर क्या सोच रखते हैं? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर भगवान का खजाना लोगों के काम आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इस पर क्या बवाल मचा हुआ है? सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लेने की अगर बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण, तो इस पर क्या ये पूरा का पूरा बवाल है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक धर्मगुरु, इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के, और हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे विनोद बंसल जी, इसमें चलिए पहले, लेकिन हमारे साथ पृथ्वीराज चव्हाण जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। चव्हाण जी, आपके बयान पर, आपके ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। धर्मगुरुओं को सीधे सीधे आपत्ति है कि आपने सिर्फ एक धर्म विशेष संस्थाओं को ही निशाना क्यों बनाया? हेलो जी, हेलो, आज तक की इंटरव्यू जी, हमारे को लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम इस वक्त स्वामी दीपांकर के पास चलते हैं। स्वामी दीपांकर, अगर वो कह रहे हैं कि भाई सोना पड़ा हुआ है मंदिरों में, ट्रस्ट के पास है, तो कम ब्याज दर पर उनसे अगर लेने में, इसमें क्या दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है, भक्तों का दान भक्तों के काम आ जाएगा? भक्तों के काम आए या इसमें हमें कोई द्वेष भावना नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, मंदिर पहले भी समाज की सेवा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। और अगर आपको ज्ञात नहीं तो ज्ञात कराता हूं, कोरोना काल में जितना मठ मंदिर या अन्य संस्थानों से मदद के लिए हाथ उठे हैं पीएम केयर फंड के लिए, शायद मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा। और रही बात जहां तक के सरकार की मदद की, तो हर तरीके से हम लोग कर ही रहे हैं। और
पर आप दान के बारे में या दिए हुए दान के बारे में ऐसा कहें तो मुझे लगता है ये आध्यात्म और धर्म के साथ साथ संविधान का भी उल्लंघन है, पहला। दूसरा, ये साउथ के कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें छोटा कृष्ण कहकर बाल स्वरूप को संबोधित किया जाता है। जो उसका डीड बना है वो संवैधानिक तरीके से बना है। उसमें एक बच्चे का सोना कोई ले नहीं सकता और एक बच्चे से कोई सोना छीन भी नहीं सकता, तो आप उनसे कैसे लेंगे? संविधान का उल्लंघन करेंगे। और दान दिए पर, पैसे पर देवता का हक होता है आदरणीय, सरकारों का नहीं होता। तो ये हमें सोचना चाहिए। और रही बात जहां तक के सियासत की, नहीं, तो लेकिन दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी, चव्हाण साहब कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है और बीजेपी के शासनकाल के जो तमाम नेता रहे हैं वो भी इस तरह से कदम उठाते रहे हैं। तो फिर ऐसे में अभी अगर वो ये अच्छा, तो गलत हुआ है। अगर मंदिर का दान, मंदिर का सोना लेने की बात जो भी करता है वो ठीक नहीं है, ना तर्क संगत है, ना न्याय संगत है। मुझे लगता है कि जो दान परमात्मा का हो गया उसमें हस्तक्षेप करने वाले या उसमें हम इंटरफेरेंस करने वाले हैं, तो दान किसके पास रहना चाहिए फिर? वो दान निसंदेह वो मानव मार्ग के कल्याण के लिए ही लगेगा। मगर और अगर कोरोना के लिए फंडिंग में यूज हो जाएगा तो क्या वो मानव कल्याण नहीं होगा? आदरणीय, इसमें तो मैंने कोई अतिशोक्ति कहा ही नहीं, मगर जो ले लेने जैसी बात है मुझे उससे तकलीफ है। आप सीधे ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा, आपको उनकी भाषा पर और उनके तरीके पर एतराज है। हमारे साथ इस वक्त जी मैं चव्हाण साहब से भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, चव्हाण साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, इतिहास में ऐसा होता रहा है और वो मानव कल्याण के लिए ही मानव द्वारा दिया गया दान जो था उसको इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, किसी से छीनने के लिए नहीं कह रहे हैं वो सोना। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का कैरेक्टर जो है किस तरह का रहा है। संपूर्ण भारत में पिछले 70 वर्षों में हिंदुओं पर जब भी हमले होते हैं, मंदिरों पर हमले होते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, घरों को जलाया जाता है, हिंदू धर्मस्थलों के ऊपर आक्रमण होते हैं या हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें आक्रमण होते हैं, तो कांग्रेस और उसका पूरा कुनबा, कांग्रेस तो कौमी जो गठबंधन है वो सारा के सारे के मुंह में दही जम जाती है। कोई नहीं बोलता कि मंदिरों की अव्यवस्था क्यों हो रही है। आखिरकार मंदिरों का अधिग्रहण सोनिया सरकार ने ही शुरू किया था। क्यों किया था? क्या मंदिर कोई सरकारी संपत्ति है? एक तरफ सेकुलरिज्म की ढकोसला पीटते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं, मंदिर का मैनेजमेंट भी हम देखेंगे, मंदिर के पैसे को भी हम यूज करेंगे और मंदिर के मैनेजमेंट में ईसाइयों को भी बैठाएंगे, मुसलमानों को भी बैठाएंगे और मंदिर के पैसे को ईसाई मुसलमानों को खर्च करेंगे। भाई क्यों? तो आपको लग रहा है कि सिर्फ मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों से और बाकी दूसरे धार्मिक संस्थानों से दान पुण्य की और इस तरह की अपील नहीं की जाती है? देखिए, एक बात को बड़ा समझना पड़ेगा। देश जान रहा है, जब से कोरोना संकट आया है, प्रधानमंत्री की एक अपील पर भारत के सारे मठ मंदिर और जो गिरजाघर हैं, अपने मठ मंदिर और सारे हैं, सारे बंद हैं, लेकिन वहाँ पर सेवा के कार्य अनवरत रूप से जारी हैं और दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि हो रही है। और वही कारण है कि भारत के अंदर करोड़ों लोग आज बेरोजगार हैं, लेकिन एक भी भूख के कारण नहीं पड़ा। क्योंकि हमारे कुछ संतों और ये मंदिरों के कारण ही। स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो हिंदू विरोधी बनती जा रही है? जिस तरह से पालघर में संतों की लिंचिंग हो जाती है, वहां पर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद ये दूसरा मामला जो है वो सामने आ रहा है, इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, आपको लगता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है? देखिए, मैं एक शब्द कहूंगा कि विरोधी शब्द बहुत बड़ा हो जाता है और हम लोग सनातन जगत के जीने वाले लोग हैं। आप सनातन जगत में रहकर सनातन जगत का विरोध कर ही नहीं सकते। अगर ठीक है, वर्तमान आप लोग उस जांच में ढिलाई बरत रहे हैं या सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग इशू हो सकता है, उसमें आपको जरूर सोचना चाहिए। वरना लॉकडाउन के बाद साधु सन्यासी सोचेंगे कि उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। और रही बात जहां तक वर्तमान इशू की, तो मैं उस पर यही कहूंगा कि आप मंदिरों से पैसा लेने वाले हैं कौन, प्रथम। दूसरा ये कि आप जो 10-10, 5-5 रुपए हम लोग जो दान चढ़ाते हैं ना, वो दान हमें ही मंदिर वापस दे रहे हैं कोरोना काल में। अब जो उनका सोना पड़ा है वही हमें सोने नहीं दे रहा, तो ये बहुत दुखद है। और अगर पैसे की ही जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो 20 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया। अगर जो वो भी कम पड़ता है तो प्रति एक व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से दे। और अगर जो जरूरत पड़ती है, मैं शमशान में बैठा हूं, मैं भी कफन बेच कर दूंगा। अर्थ कहने का यह है कि हम अपनी तरफ से दे नहीं और मंदिरों में हम दृष्टि डालें, तो मुझे लगता है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये तर्क संगत भी नहीं, न्याय संगत भी नहीं। सोना और उस पर दृष्टि जी, ये किसी भी समाज के लिए उचित और सभ्य समाज के लिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी इस वक्त हैं।
शैलेंद्र, ये किस तरह से ये बयान आता है, बवाल शुरू होता है और ये पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है और शिवसेना जो एक तरह से पूरी हिंदू आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी थी, आज वो सत्ता में है, भले ही सहयोग से उसकी गाड़ी चल रही है, वो इतने दबाव में आ जाती है कि वो उस तरह के बयानों का विरोध नहीं करती। देखिए, सरकार बनाने के लिए सत्ता है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और वही स्थिति जो है कुछ शिवसेना की बनी हुई है, क्योंकि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार बनाया हुआ, पुराने जो दोस्त बीजेपी के साथी थे उनसे वो अलग हो गई है। अब बात करें अगर सोने की डिमांड को लेकर, तो साफ तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक ट्रस्ट हैं उनसे सोने लिए जाए, क्योंकि उनके पास सोने बहुत अधिक मात्रा में है। और ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में इसके पहले भी कई बार प्रधानमंत्रियों ने सोना संग्रह का काम किया है, तो ऐसे में फिर से अगर जरूरत पड़े तो सोना संग्रह किया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका कोई उद्देश्य किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करना नहीं था, यह उन पर सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने धमकी दी है कि जो भी इस मामले में शामिल होगा, जो भी इसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है, उसके खिलाफ वो कानूनी ऑप्शन जो है उनके पास खुले हुए हैं, लिहाजा वो कानूनी दावपेच भी अपनाएंगे। और साफ तौर पर उनका कहना था कि किसी तरह के किसी एक विशेष जाति या किसी एक विशेष के धर्म को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ये चीज करते आए, तो उनका यह एक सिर्फ सुझाव था और उस सुझाव के लिए इस तरह से गलत तरीके से इसे पेश किया जा रहा है जो असामाजिक तत्व है। चलिए, पर आपने ऐसा सुझाव दिया ही क्यों? क्या आप सुर्खियां बटोरना चाहते थे, क्या आप टोह ले रहे थे? और आप इस तरह का सुझाव जो है किस तरह से आप दे देते हैं, तो उसके बाद अभी भी आप अपनी बात पे कायम हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान पर बीजेपी ने इस बीच हमला साध दिया है, मंदिरों में जमा सोने पर कांग्रेस की नजर है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी नेता राम कदम। सिर्फ मंदिरों में जमा सोने की बात ही क्यों की जा रही है, ये उनका सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ आप मंदिरों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, बाकी धार्मिक संस्थानों के फंड्स पर क्यों नहीं आप इस तरह की सलाह मशवरा देते? कांग्रेस के नेताओं का ध्यान अब देश के मंदिरों के सोने पर है। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से 21 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की थी। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज स्वयं प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं। तो क्या ये नेता अपने सारे दल के कार्यकर्ताओं से, अपने हाईकमान से बात करके यदि 1 लाख करोड़ जुटा दें तो उनके मन के मुताबिक 21 लाख करोड़ का पैकेज हो जाएगा? फिर मंदिरों के सोने को हाथ लगाने का विषय ही नहीं आता। और यदि मंदिरों का सोना लेना है तो सभी अलग अलग जो धर्मस्थल है, सभी का उसमें एक साथ योगदान हो, सभी का अपना समर्पण हो। इस प्रकार की एकता की बात कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते? देश सभी का है। इस सब के बीच आपको बता दें, मामला जो है राजनीतिक रंग ले रहा है। चौहान कह रहे हैं कि उनकी बातों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर एक विशेष रंग देने की कोशिश की गई है, वो कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे उन लोगों के खिलाफ। लेकिन इस सब के बीच में अगर बात करें तो कोरोना के संकट काल में, इस मंदी के दौर में, लॉकडाउन के चलते देश के मंदिरों में भी पैसे की किल्लत होने लगी है, उन्हें अपनी एफडीज तोड़वानी पड़ रही है। कोरोना और लॉकडाउन की मार से परेशान हुए देवालय, भक्तों के नहीं पहुंचने से खाली हो रहा है मंदिरों का खजाना। देश के बड़े मंदिरों में भी दिख रहा है आर्थिक मंदी का दौर। केरल के तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मंदिर है। लॉकडाउन से मंदिर को करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंदिर को हर महीने औसतन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की आय होती है और मंदिर अपने 307 कर्मचारियों को हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा वेतन के रूप में देता है। पिछले महीने बैंक में जमा राशि और इस महीने डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से वेतन बांटा गया है। ऑनलाइन दान में रोजाना करीब 25,000 रुपए ही मिल रहे हैं। हालात शिरडी साईं संस्थान के भी मंद है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की सालाना आय करीब 700 करोड़ रुपए है। बीते 2 महीने में करीब 2.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन डोनेशन मिला है, जबकि दान पेटी में इस दौरान करीब 100 करोड़ रुपए का दान ही आया। लेकिन इसके बावजूद मंदिर के 6,000 कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन देने के लिए एफडी तोड़वानी पड़ी। मंदिर के पास करीब 2500 करोड़ रुपए की एफडी है। लॉकडाउन खत्म होने पर दर्शनार्थियों की संख्या को 1/3 किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा दान पाने वाले तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी देवस्थानम को हर महीने करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पिछले 2 महीने में 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंदिर के करीब 22,000 कर्मचारियों के वेतन, रखरखाव और सुरक्षा पर 110 करोड़ रुपए खर्च होता है। समिति के अनुसार मई का वेतन तो दिया जा चुका है, लेकिन जून से नए स्रोत तलाशने होंगे, क्योंकि मंदिर के फिक्स डिपॉजिट और जमा सोने का इस्तेमाल परंपरा के विरुद्ध होगा। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में हर महीने 25 से 30 करोड़ रुपए का दान आता है। लॉकडाउन से करीब 60 करोड़ रुपए की आमदनी घटी है। मंदिर के 3,000 कर्मचारियों की सैलरी 13 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रखरखाव और अन्य खर्चे भी 4 से 5 करोड़ रुपए है। श्राइन बोर्ड 2 महीने से वेतन और खर्चों को जमा राशि से ही दे रहा है, लेकिन अब नकदी न होने से मुश्किल आ सकती है। श्राइन बोर्ड की अन्य आवक भी घटी है, इसलिए ऑनलाइन दान प्रसाद के विकल्प आजमाए जाएंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में ऑनलाइन दान का विकल्प होने के बावजूद नकदी का संकट खड़ा हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बीते 2 महीने में दान 90% तक घटा है। मंदिर की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों और बीते सालों की बैलेंस शीट के हिसाब से मंदिर में करीब 150 कर्मचारी हैं। उनका वेतन और रखरखाव समेत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए का मासिक खर्च है। मंदिर की सालाना आय 410 करोड़ रुपए के करीब है। इस हिसाब से औसतन 21 से 22 लाख श्रद्धालु मंदिर नहीं आए और मंदिर को करीब 60 से 65 करोड़ रुपए का दान नहीं मिल सका। टीम न्यूज़ नेशन। और इस सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी हमलावर हो गई है। संबित पात्रा अगर कांग्रेस की सरकारों की तुलना मुगलों से कर रहे हैं, तो वहीं किरीट सोमैया जो हैं बीजेपी के नेता, वो पूछ रहे हैं कि क्या उनकी इस डिमांड का, जो पृथ्वीराज चौहान ने ये ट्वीट कर डिमांड रखी थी मंदिरों के सोने को लेने को लेकर, तो क्या इसका समर्थन सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री करेंगे? तो ये सीधे सीधे अब मामला जो है सियासी रंग लेता जा रहा है। इस पर कांग्रेस आलाकमान क्या कुछ कहती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। स्वामी दीपांकर आपका और विनोद बंसल जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि मामला मंदिर, सोने, धर्म से जुड़ा है, तो सियासत दूर तलक जाएगी।